नौजवान साथी और बच्चे बड़ों के सहयोग से गांव में सफाई के इस माहौल को बनाए हुए हैं। सबका विचार और सहमति बनी है कि एक महीने में एक बार, कम से कम एक बार हर महीने में हम इस सफाई के अभियान को सफल कर सकें और साथ में साथ कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी रखें जो प्लांटिंग हो। तो अब की बार पौधा आरोपण का प्लान था, लेकिन सर्दी के इस सीज़न में प्लांटिंग नहीं हो सकती। एक्सपर्ट का कहना है, जो नर्सरी बनाए हुए हैं साथी, कि इस समय में पौधा लगाना नुकसान हो सकता है। पौधा सूख गया तो हत्या के बराबर ही होगा। तो पौधे ना लगाकर जो फूल होते हैं, जो इस सीज़न में भी लग सकते हैं और सभी सीज़न में अवेलेबल हो सकते हैं, तो केवल वो लगाए हैं। आने वाले समय में पौधा आरोपण करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे को आपको पता ही है कि गांव में हम स्वच्छता का, सफाई का अभियान लेके चले हैं। न केवल इतना कि गांव में वैचारिक जो मुद्दे हैं हम उन पे भी चर्चा करेंगे, और गांव में शिक्षा हुई, खेल हुआ, स्वास्थ्य हुआ या पौधारोपण हुआ, तो हर एक मुद्दे को हम लेके चलेंगे और अपने गांव में स्वच्छता के लिए और इस विकास के लिए इस गति को हम प्रयास करेंगे कि कम ना पड़े, धीमी ना पड़े और ये बढ़ती रहे। उसमें नौजवान साथी हैं या फिर जो यूथ है या हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनका भी सहारा ले रहे हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल भी रहा है इस चीज़ के लिए। तो लेकिन कुछ रुकावटें हैं, कुछ साथी हैं, तो उसी के मामले में या फिर हम जो अपना अनुभव हुआ है उसी के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में साथी हैं, अमित भैया हैं, आनंद जी हैं, अंकुश है, दीपक है और नौजवान साथी हैं। तो आपसे भी रूबरू होंगे और अपने इस अनुभव को साझा करेंगे। तो अमित जी, जो अपना ये सफ़र है या फिर लंबी दौड़ है जो ये, तो उसमें आप जो समय बीतता है उसको कैसे आकलन में ले रहे हैं, और जो लंबी या दूरी तय करनी है उसको आप कैसे विचार बना के चल रहे हैं कि कैसे हो पाएगा? भाई साहब, लंबी दूरी की बात तो ये है, हम तो ये सोच रहे हैं गांव बरहान को एक साफ़ सफाई का प्रतीक बनाएं। मतलब इस गांव को सहज एकदम से तो नहीं हो पाएगा। सहज मतलब इसकी जो साफ़ सफाई का बीड़ा जो ये उठाया है ना, अभी तो ये दूसरा तीसरा ही सफाई अभियान है। इससे पहले जो मदीना वाला अड्डा है उससे लेकर राज्य वाले गोर तक किया था। आज ये है कि मैम वाले अड्डे से लेकर शमशान घाट तक कुछ पेड़ है, ये पेड़ लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये एक मुहिम है, और जहाँ तक बात लंबाई की, तो हम सोच रहे हैं हमारे गांव को बिल्कुल साफ़ सुथरा, ताकि इसका जो मैसेज है ना वो दूसरे गांव में भी जाए कि भाई एक बरहान गांव में मतलब इस तरह का एक हमारा उदाहरण बने हमारा गांव। नौजवान साथियों का कैसा इनका प्रयास रहा, साथ रहा? भाई, नौजवान साथियों से ज़्यादा तो ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनमें ज़्यादा उत्साह है। हमारी एक अपील है हमारे गाँव के नौजवान साथियों से। अब हम गाँव में गए थे, सुबह आए थे, आज संडे है, बहुत सारे साथी होका पीने लग रहे हैं, बहुत सारे साथी ताश खेलने लग रहे हैं। उनको बोलने के बावजूद भी उठ कर नहीं आ रहे यार। फिर मैसेज डाले हैं ग्रुपा में, यहाँ पर गंदगी फैल रही है, यहाँ पर गंदगी फैल रही है। भाई, जब तक नहीं निकलोगे तो कोई दूसरा थोड़े ना करेगा, हमने निकलना पड़ेगा। जब ये मुहिम चल रही है, छोटे छोटे बच्चे जब घर से आए हुए हैं, सुबह इन ना फल फ्रूट भी यहाँ पर आके खाया, ये बिना चाय पानी पिए, बिना खाना खाए आए हुए हैं। अच्छा, वो मैसेज तो तीसरा दिन डालते हैं ग्रुप में, भाई यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे ये हमारे गांव में यहाँ पे ये समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए निकलो तो सही। हम साथ में हैं भाई, हमें भी बोल लो, हम उनसे आगे चलेंगे भाई। ठीक है, तो भाई एक हाथ जोड़ के अपील है, कम से कम है ना महीने में एक दिन मतलब निश्चित करके चलो, एक दिन का समय निकालो। एक दिन ये है कि सारे भाई आपस में सर जोड़ के ना उस काम को सिरे चढ़ाएं भाई। और जैसे मान लो बच्चे तो प्रेरित हैं ही, उत्साहित हैं, हमसे भी ज़्यादा जोश है इनमें। और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके बारे में अपील भी की है, और बहुत सारे साथियों का साथ भी मिल रहा है। कुछ मजबूर हैं तो वो भी समय निकाल के अपना शेड्यूल बना के फिक्स करके और निश्चित समय लेके एक महीने में एक बार तो करेंगे ही करेंगे।
और जो बड़े हैं, बड़ों का क्या सर्वे रहा है आपकी नज़र में, उनकी ओर बताइए। भाई बड़ों का तो देखो आशीर्वाद मिलता आ रहा है। जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो बड़े तो हमेशा हमारे साथ में है। पहले जब वो सफाई अभियान चला था तो उस टाइम बहुत से बड़े आदमी थे भाई, बड़े बुजुर्ग जो थे वहाँ पे आए बहुत तो appreciate किया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बलगना जो रिफ्रेशमेंट का था उन्होंने अपनी तरफ से रिफ्रेशमेंट का भी और बहुत साथ दिया उन्होंने अपनी तरफ से। दिन में जितने भी बच्चे लगे हुए थे ना उनके लिए रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवाया। और भाई सभी बच्चों को मतलब है ना इस चीज़ के लिए भविष्य में भी इस मुहिम को लगातार बनाए रखने के लिए भाई इनको भी बताया, तो उनका साथ हमेशा मिलता आ रहा है। और आज का दिन सोने पे सुहागा इसीलिए है क्योंकि अमित जी के जो भतीजे हैं उनका भी जन्मदिन है, उनके बारे में भी कुछ शब्द बोलेंगे आप? भाई भतीजे का जन्मदिन है तो सोचा वो जन्मदिन उनका यादगार हो जाए। एक अननेसेसरी जो खर्च होता है ना उसकी बजाय यही था भाई, एक साफ सफाई अभियान चलाएं और कुछ पेड़ ये लेके आए थे सुबह नर्सरी से, तो ये लगाएंगे, उनकी याद ताज़ा रहेगी। आनंद जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहो भाई, कुछ सलाह मशवरा करना चाहो, सुझाव देना चाहो? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। देखो जैसे कि समय चला हुआ है इसमें सबकी भागदौड़ की ज़िंदगी है और भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपना जो हंसी ठट्ठे हैं वो भी भूल चुके हैं। और जो ये सामाजिक कार्य जो हम करते हैं इसमें न कि एक गांव स्वच्छ होता है, हमारी सोच भी एक एक्टिव होती है। और ये जो हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है इसमें भी हमें थोड़ा आराम मिलता है और अपने मन को एक सुकून मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। और ये कोई बुरा कार्य नहीं है। अगर कोई जुड़ेगा तो वो खुद अपने आप देखेगा कि भैया मैंने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इनसे भी सीखने की प्रेरणा मिलती है हमें, भाई कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मुहिम है विकास जी आपकी और अमित जी की। और जो ये मेरे भाई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो मानते हैं भाई हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि भाई ऐसी मुहिम में जुड़ें। देखो अपने अमित जी हैं, अपने दीपक हैं दैया साहब, ये भी जॉब करते हैं, ये भी अपना समय निकालते हैं कीमती, और एक सुकून मिलता है, वो आप खुद आकर देखें। धन्यवाद। इस छोटे से बच्चे ने इसका जवाब दिया था, बात बताई थी कि इस गांव में जब हमने जन्म लिया है तो हमारे कुछ दायित्व फ़र्ज हैं। छोटे से बच्चे के मुंह से जब ऐसी प्रेरणा की बात आती है तो वाकई वो मतलब जो रोंगटे खड़े करने वाली है ना बात, वो होती है कि छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि इस गांव में हम जन्म लिया है और हमारे फ़र्ज हैं, दायित्व हैं, उसका हम पूरा करें। एक बच्चा तो यही बोला कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो हमें रोका मत करो। तो ये अच्छी बात है। और सब साथियों का इसमें शुक्रिया, और फिर से यही आग्रह है कि इस मैसेज को आप जितना एक्सप्लोर कर पाओ करो। और जो भी इस मुहिम में जुड़े, जो हमारे साथी हैं या बाहर के भी क्यों ना है, अपने गांव में इस प्रेरणा को जगाओ। ये अलख बहुत ज़रूरी है। जो गांव इस मुहिम से अछूता है तो उसमें ऐसे नौजवान साथी प्रेरणा लेके आएँ। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है, ये हर गांव में ज़रूरत है भाई। जो भी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन हर एक प्राणी का जहाँ पे जन्म लिया है गांव में उसके दायित्व हैं, उसको पूरा करने के लिए, चमकाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए आगे आओ भाई। तो इसी के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।